अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम इरफान अली है। मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मेरा वीडियो देखने का टाइम निकाला। आज का वीडियो एक और न्यू सीरीज़ का स्टार्ट है, जो हमारे स्टूडेंट्स जो बहुत सारे इश्यूज़ को फेस कर रहे हैं ऑनलाइन की वजह से, कोविड की वजह से। तो मेरा मोटिव आज यही है कि उनके लिए भी कुछ करूँ, टू सर्व द इकॉनमी, टू सर्व द ह्यूमैनिटी। उसके लिए एक आज हटके मैंने एक वीडियो बनाया है, और आज का वीडियो है जूम पे। कि आपने बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी देखे होंगे कि जूम को कैसे यूज़ करते हैं, अगर स्टूडेंट हो तो कैसे करेंगे, अगर टीचर हो तो कैसे करेंगे, और उसका पूरे प्रोसेस को। लेकिन कभी भी एक ऐसा वीडियो नहीं देखा होगा जिसमें हर चीज़ ए से लेके ए टू जी आपको मिले। ऐसा कोई वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा हो। दैट इज़ द क्वालिटी ऑफ दिस वीडियो। सो आज का हमारा यही वीडियो है। सबसे पहले हम जूम को डाउनलोड करें कहाँ से। जूम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के लिए बहुत ही यूज़ होता है। ऑनलाइन मीटिंग्स के लिए, सेशंस के लिए, जो डिफरेंट कॉर्पोरेशन में सेशंस होते हैं वहाँ पे यूज़ होता है। उसके अलावा एक दो और सॉफ्टवेयर्स हैं जो यूज़ होते हैं सेम पे पैटर्न पे। इस पर भी हम इंशाल्लाह टाइम टू टाइम हम वीडियोज़ बनाएंगे इस पर भी। और जो प्रीवियसली हमने जो सीरीज़ ऑलरेडी स्टार्ट किए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इसको भी हम कंटिन्यू करेंगे एक वीडियो को आगे एज़ पर डिमांड। जैसे आपकी डिमांड बढ़ती रहेगी, मैं उसके अकॉर्डिंग पे सीरीज़ पे वीडियोज़ एड ऑन करता जाऊँगा। तो बिना टाइम गवाए हम स्टार्ट करते हैं कि जूम क्या है एंड जूम को हम कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। जूम तो मैंने ऑलरेडी बता दिया क्या है। एक्चुअल में एक कॉन्फ्रेंसिंग का एक एप्लीकेशन है जिसमें हम कोई भी एजुकेशन यूजली प्रोवाइड कर रहे हैं इस कोविड की सिचुएशंस में। तो जूम को अगर डाउनलोड करना है तो कैसे करेंगे, आप गूगल में जाके जूम डाउनलोड लिखेंगे, ठीक है, और ऑलरेडी आपको फर्स्ट लिंक में चले जाएंगे डाउनलोड सेंटर पे जो जूम पर लिखा हुआ है zoom.usa। क्योंकि ये यूएसए का सॉफ्टवेयर है तो सबसे पहली लिंक को आप डाउनलोड कर देंगे। दिस इज़ द टेप, ठीक है। तो यहाँ से डाउनलोड करके आप ये जूम इंस्टॉल करना स्टार्ट करेंगे। मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है तो मैं अभी डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ। तो आपके पास ऐसा एक आ जाएगा इंस्टॉलर, तो आप इसको ओपन करेंगे इंस्टॉलर को और इसको इनिशियलाइज़ कराएंगे। मैं मानता हूँ कि ये वीडियो थोड़ा लेंदी होगा, मतलब, लेकिन बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है अल्हम्दुलिल्लाह। सो मेरे साथ ही रहिएगा। ये हो गया जूम हमारा इंस्टॉल, ठीक है। मैं यहाँ पे जूम के एक शॉर्टकट भी बना लेता हूँ। ये स्टार्ट बार में आ गया, यहाँ से मैं उठा के शॉर्टकट में बाहर रख सकता हूँ, कहीं पे भी यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पर ठीक है। तो मैं यहाँ से अब रिमूव कर देता हूँ, अनपिन कर देता हूँ। तो आप जैसे ये एक न्यू पॉपअप आ गया है, अपडेट अवेलेबल। क्योंकि ये मेरा पुराना सॉफ्टवेयर है तो मैंने अभी तक अपडेट नहीं किया, इसलिए मैं अभी इसको अपडेट कर भी नहीं रहा हूँ। तो आप जैसे ही अपने लैपटॉप में ये इंस्टॉल करेंगे तो ये इस तरीके से आपको शो होगा। तो इसमें दो ऑप्शंस हैं। यहाँ तो आप ज्वाइन करेंगे मीटिंग। जूम की एक क्वालिटी है कि ये गूगल का सॉफ्टवेयर है एक्चुअल में, तो इसकी ये क्वालिटी है कि आपको इसमें कोई पर्टिकुलर अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका जीमेल पे ऑलरेडी अकाउंट है तो आप उसके थ्रू लॉगिन हो सकते हैं इसमें। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम इसमें लॉगिन करते हैं। अगर आप लॉगिन नहीं करना चाह रहे हैं तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको अगर मीटिंग बनानी है, अगर आप टीचर हैं तो आपको लाजमी साइन इन करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप यूज़ नहीं कर सकेंगे, आप कोई भी इसमें क्लास बना नहीं पाएंगे, ठीक है। तो अगर टीचर हैं तो फिर तो आपको लाजमी करना है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप पहले मैं आपके एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से बताता हूँ।
तो अगर बिना आप चाहते हैं कि मैं लॉगिन करने के बगैर ही मैं चला जाऊं तो ज्वाइन मीटिंग में चले जाएं, और आपके पास आईडी तो किसी न किसी ने दी होगी, कोई भी टीचर ने आपको प्रोवाइड की होगी, वो आईडी यहाँ पे आप लगाएंगे एंड ठीक है, आपका नाम एंड आपसे ये सारी चीज़ें पूछेगा कि आप अपनी वीडियो ऑन रखना चाह रहे हैं या नहीं रखना चाह रहे हैं, क्या आप अपना ऑडियो कनेक्ट करना चाह रहे हैं कि आपकी आवाज़ किसी को सुनाई दे या नहीं दे, जो भी टीचर है आपका। तो इन सब को मैं ऑन करके, या आप भी कर सकते हैं, आप तो मैं टर्न ऑफ मोस्टली वो करते हैं, हम टर्न ऑफ करके फिर ज्वाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप तीनों चीज़ों को फिल करेंगे, जो टीचर ने आपको आईडी दी है वो, एंड जो आपका नाम है, क्योंकि जब भी आप इसमें लॉगिन हो जाएंगे तो फिर आपसे वो पूछेगा कि आपका नाम क्या है या आप किस नाम से शो होना चाह रहे हैं उस मीटिंग में। तो नाम आप स्पेसिफाई कर देंगे एंड ज्वाइन करेंगे। जब ज्वाइन करेंगे तो पासवर्ड पूछेगा, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मेरे पास कोई लिंक है नहीं यहाँ पे, तो मैं आपको शो भी नहीं कर सकता, लेकिन हम इस तरीके से ही करते हैं, दिस इज़ द वे। तो जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे तो सिर्फ आपसे पासवर्ड पूछेगा, जो आपको टीचर ने प्रोवाइड किया है पासवर्ड, आप पासवर्ड लगाएंगे एंड वो ऑटोमेटिक उसमें ओपन हो जाएगा। फिर डिपेंड करता है कि आपकी मीटिंग जो है वो पब्लिक है या प्राइवेट है। अगर पब्लिक है तो आप डायरेक्टली चले जाएंगे मीटिंग में, वरना फिर आप वेटिंग लिस्ट में हो जाएंगे। फिर वो टीचर के पास रिक्वेस्ट जाएगी एंड वो टीचर जब एक्सेप्ट करेगा आपकी रिक्वेस्ट तो आप उस मीटिंग में इनलाइन हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है। तो हमने अभी ज्वाइन मीटिंग का एक कॉन्सेप्ट सीखा। अब आते हैं कि अगर साइन इन करना चाहें तो आप, ये साइन इन का जो सिस्टम है टीचर के लिए तो लाजमी है, लेकिन स्टूडेंट करे तो करे, नहीं करे तो इट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है, स्टूडेंट करे तो अच्छी बात है, नहीं कर रहा तो भी कोई मसला नहीं। अब इसके लिए आपको अलग से एक अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना जीमेल का अकाउंट भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब डायरेक्टली जीमेल में हम जाएंगे, इसको मैंने ओपन किया तो मैंने थोड़ा वीडियो को पॉज कर दिया था। तो आप जैसे ही इसको अपना अकाउंट का पासवर्ड वगैरह देंगे, तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो ये आपका एक पॉपअप आ जाएगा। तो ये आपसे पूछेगा कि आप कहाँ पे लॉन्च करना चाह रहे हैं जूम को। तो मैं एप्लीकेशन में अपने लॉन्च को करना चाह रहा हूँ, तो मैंने इसलिए जो मैंने सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया हुआ है तो उसको मैंने ओके कर दिया। जैसे ही आप ओके करेंगे तो ये आप एक फ़ाइल ऑलरेडी ये खुलने वाली है आपके सामने। ठीक है, तो ये इस तरीके से सारी चीज़ें ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल हो जाएंगी। यहाँ पे आप न्यू मीटिंग बना सकते हैं, जो मैंने ऑलरेडी बात की आपसे कि अगर टीचर हैं तो आप एक मीटिंग बना सकते हैं यहाँ पे। अगर आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। ये शेड्यूलिंग का जो कुछ सिस्टम होता है, हम जब भी न्यू मीटिंग बनाते हैं तो कभी कभी तो हम ऐसी मीटिंग्स बनाते हैं जो हमें सडनली एट दैट टाइम हमें वो रन करनी होती हैं, तो हमारा काम हो जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे अगर कल के लिए कल का लेक्चर किसी टाइम लेना है तो मैं ऑलरेडी पहले से ही एक मीटिंग बना दूंगा उस टाइम की, तो वो शेड्यूलिंग में आ जाती है। फिर वो एक पॉपअप बन जाता है, एक नोटिफिकेशन आ जाती है कि आपका क्लास आने वाली है। जैसे मेरे पास एक ऑलरेडी बनी हुई है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये इस तरीके से मेरे पास सारी चीज़ें ये ऑलरेडी बनी हुई हैं। हम शेड्यूल किसी भी टाइम कर सकते हैं। अगर किसी को भी करनी है तो आप यहाँ पे आके अपनी वो मीटिंग शेड्यूल कर सकते हैं। आप उसमें टाइम वगैरह भी सेट कर सकते हैं कि स्टार्ट किस टाइम करनी है, ड्यूरेशन कितना होना चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम अगर आप इसमें फ्री ऑफ कास्ट की बात करें हम, तो मैक्सिमम आप 40 मिनट्स तक इस मीटिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपके पास पार्टिसिपेंट्स जो आपके स्टूडेंट्स हैं वो मोर देन 2 हैं, तो अगर आपके पास 2 स्टूडेंट्स हैं तो आप कितने भी आवर्स तक ये इसको मीटिंग को एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर आपके पास 2 से ज़्यादा आपके बोर्ड में आ गए, इन हो गए, तो ऑलरेडी आपके पास 40 मिनट्स ही होंगे इस मीटिंग को कैरी ऑन करने के लिए। अदरवाइज़ फिर ऑटोमेटिक वो रिमूव हो जाएगी मीटिंग, एंड फिर वापस जब आपको वो मीटिंग करनी होती है तो फिर हम वापस ऑन करते हैं उस मीटिंग को। तो हम जैसे ही आप शेड्यूलिंग करेंगे एंड शेड्यूल करेंगे तो आपको एक शेड्यूल बन जाएगा। ठीक है, तो ये मीटिंग्स हैं मेरी। ये पॉपअप में पहले हम होम पे थे, अब हम मीटिंग्स में आए हैं। तो मीटिंग्स में मैंने एक ऑलरेडी बनाई हुई है शेड्यूल मीटिंग, तो इस तरीके से आपके पास आ जाएंगी। आप अगर टीचर हैं तो आप स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे जैसे आप स्टार्ट करेंगे तो
आप वो मीटिंग में इन हो जाएंगे। तो न्यू मीटिंग अगर आपको स्टार्ट करनी है तो भी आप वो कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि अगर आप मीटिंग स्टार्ट कर दी आपने, अगर टीचर हैं आपने, तो डायरेक्टली आपने जैसे ही मीटिंग स्टार्ट कर दी तो हम क्या करते हैं, इसमें एक आपका एडवांटेज आ जाएगा कि ये आपके पास फ्रंट में आ जाएगी, ऐसे इस तरीके से आ जाती है मीटिंग। अब इस तरीके से मीटिंग आने का एक फ़ायदा ये होता है हमारे पास कि हमारे पास ये सारी चीज़ें फ्रंट में होती हैं। हम यहाँ से पार्टिसिपेंट्स को भी देख सकते हैं, यहाँ पे एक ही पार्टिसिपेंट है। उसके अलावा चैट सेक्शन में हम किसी को भी यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, अस्सलाम वालेकुम। अब यहाँ पे एवरीवन लिखा हुआ है, तो यहाँ पे कोई है पार्टिसिपेंट नहीं है, तो आप एवरीवन भी कर सकते हैं, या फिर हम स्पेसिफाई भी कर सकते हैं कि किस बंदे को मुझे ये अस्सलाम वालेकुम भेजना है। तो मैं इस यहाँ से स्पेसिफाई करूँगा एंड वो उसको सिलेक्ट करूँगा एंड जस्ट इंटर करूँगा, तो वो अस्सलाम वालेकुम चला जाएगा उस बंदे के पास, और कोई नहीं देख सकेगा। अगर मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ, अगर एवरीवन कर रहा हूँ, तो हर कोई देख सकता है जो भी मेरे मीटिंग में ऑलरेडी बैठे हुए हैं। ठीक है, तो ये था थोड़ा बहुत इसका जनरल ओवरव्यू। अगर आप टीचर हैं तो आपके पास, अगर आप ओनर हैं खुद, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं खुद होस्ट हूँ, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि ये होस्टिंग राइट की वजह से ये मेरे पास फ्रंट में होस्ट आ रहा है। ठीक है, तो मैं होस्ट हूँ। अगर मैं होस्ट होऊंगा तो मेरे पास ये एक न्यू ऑप्शन भी आ सकता है कि शेयर यूर स्क्रीन। जब हम स्क्रीन शेयर करते हैं तो हम क्या करते हैं कि स्क्रीन शेयर करने का ये फ़ायदा होगा कि हम जो भी दिखाना चाहते हैं हम दिखा सकते हैं किसी को भी, जो भी हमारे पास पार्टिसिपेंट्स हैं। हमारे पास स्क्रीन शेयर में बहुत सारी चीज़ें हैं। हम स्क्रीन को अगर मैं शेयर करूंगा तो ओवरऑल पूरी स्क्रीन शेयर हो जाएगा। मेरा पूरा लैपटॉप में क्या क्या सॉफ्टवेयर हैं सब कुछ दिखाई देगा। अगर मेरे पास कुछ ओपन नहीं तो ऑलरेडी वो भी इसको शो होगा। अगर वाइट बोर्ड में यूज़ करते हैं हम, जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, वाइट बोर्ड यूज़ होता है, जिसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप टाइप भी कर सकते हैं एंड आप अगर चाहें तो मैं इसको आपको दिखा देता हूँ शेयर करके। इस तरीके से आप आ जाता है, तो आप इसको कुछ भी लिख सकते हैं। अगर क्या जो भी चाहें आप वो लिख भी सकते हैं हम, और वो रिमूव भी हो सकता है ये इरेजर के तरीके से। आप देख सकते हैं मैं रिमूव भी कर रहा हूँ, साथ साथ और चीज़ें क्लियर भी कर रहा हूँ। उसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं, हाँ थोड़ा मैंने म्यूट करना पड़ा मुझे, एक्चुअल में मैं वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो हमने क्या किया कि हमने सीखा कि हम इसमें इरेज की कैसे करते हैं। उसके अलावा हम किसी टेक्स्ट को भी हम ऐड कर सकते हैं। जहाँ पे भी हम सिलेक्ट करेंगे वहाँ पे एक पूरा रेक्टेंगल बन जाएगा, और जो लिखना चाहें कि जैसे मैं बडी लिख दिया मैंने, बडी ट्यूटोरियल्स, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। अगर इसके नीचे लिखना है तो वहाँ पे नीचे पे सिलेक्ट करें और वहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं आप। यहाँ पे सेम तरीका, अगर रिजेक्ट करना है, अंडू करना है, कुछ भी कर सकते हैं आप। इसमें क्लियर करना है, सारी चीज़ें आप कर सकते हैं इसमें। अगर इसको आपको ख़त्म करना है और ये स्टाफ शेयरिंग को करके आप ये बोर्ड ख़त्म कर सकते हैं, मतलब वो सारी शेयरिंग ख़त्म हो जाएगी। अब वापस अगर आप किसी को कोई और चीज़ शेयर करनी है, अगर आपको पूरी स्क्रीन शेयर करनी है तो आप पूरी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप कोई फ़ाइल शेयर करना चाह रहे हैं तो पहले आप कंप्यूटर में फ़ाइल ओपन करेंगे। जैसे मेरे पास एक ये माइक्रोसॉफ्ट टीम्स की एक फ़ाइल ऑलरेडी ओपन है, तो मैं वो सारी फाइल्स यहाँ पे शो होंगी, फिर आप डबल क्लिक करके उसको शो करा सकते हैं शेयर करके, या फिर नीचे शेयर का बटन है, आप किसी को प्रेस करके शेयर कर सकते हैं। तो ये था जनरल एक सिंपल शेयरिंग का कॉन्सेप्ट। उसके अलावा आप रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं इसमें, जिसको जैसे ही मैं रिकॉर्डिंग को प्रेस करूँगा तो वो आपके लिए रिकॉर्डिंग कर लेगा।
लेकिन रिकॉर्डिंग में ये इशू होता है कि अगर आप रिकॉर्डिंग करना चाह रहे हैं किसी भी चीज़ की इसमें, तो पहले ये रिकॉर्ड होगा एंड फिर जब आपकी मीटिंग एंड हो जाएगी, आप जूम को क्लोज़ करेंगे तो वो ट्रांसफ़र होगी, वो कन्वर्ट होगी वीडियो में। तो आपको वेट करना पड़ेगा। अगर बीच में आपने उसको एंड कर दिया, वो जो कन्वर्टिंग का जो पूरा प्रोसेस है उसको एंड कर दिया, तो आपकी वो वीडियो रिकॉर्डिंग ख़त्म हो जाएगी। और आपको स्पेसिफाई करने की कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, आपको टेंशन नहीं लेनी कि ये कहाँ पे आएगी। वो ऑलरेडी जैसे ही कन्वर्जन कंप्लीट हो जाएगी तो वो आपको स्पेसिफाइड फोल्डर में लेके जाएगा जहाँ पे आपको वो फाइल मिलेगी। तो वहाँ पे आपको 2 से 3 फाइल्स मिल जाती हैं हमें। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ, अगर मेरे पास ऑलरेडी पड़ी हूँ तो यहाँ पे जैसे मेरे पास पड़ी हुई है 1-2 फाइल्स, तो यहाँ पे आपको इसके इस तरीके से आ जाती हैं फाइल्स, और फिर आपको ऑडियो और वीडियो के हिसाब से मिल जाती हैं सारी चीज़ें, जैसे यहाँ पे पड़ी हुई हैं। ठीक है, तो एक में आपको खाली ऑडियो मिलेगा, दूसरे में आपको वीडियो के साथ मिलेंगी। तो आप मोस्टली ये जूम 0 वाली होती है वो परफेक्ट होती है, आप उसको चेक करेंगे और वैसे भी जो MBs की रिक्वायरमेंट है वो आपको वहाँ से ही पता चल जाएगा कि ये मेरी रिकॉर्डिंग कितनी अच्छी हुई है। बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है ये, अल्हम्दुलिल्लाह आपको बहुत काम आने वाला है, आप इसको यूज़ करें। अगर ये म्यूट का फंक्शन है, इसको मैं आपको थोड़ा स्पेसिफाई कर दूँ तो म्यूट वाले सेक्शन में हम क्या कर सकते हैं कि हम यूजुअली जब क्लास लेते हैं तो पूरे हमेशा हमारे पास ये म्यूट हम रखते हैं अपने पास। जैसे ही आपको कुछ बोलना होता है तो हम इसको ओके करके अनम्यूट करते हैं, फिर वापस से म्यूट कर देते हैं ये जब बात ख़त्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो रिकॉर्डिंग वीडियो का भी साथ अपना लेक्चर करना है तो फिर आप स्टार्ट वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं इसमें। उसके अलावा पार्टिसिपेंट्स को अगर आपको इनवाइट करना है तो आप इनवाइट भी कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे देख सकते हैं, अगर फॉर एग्जांपल आप टीचर हैं और बहुत सारे यहाँ पे स्टूडेंट्स तंग कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, मतलब माइक का उनको पता नहीं है या उनसे म्यूट नहीं हो रहा, तो आप म्यूट ऑल यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ ये सब के सब ऑटोमेटिक म्यूट हो जाएंगे। और उसके अलावा अगर आप ओनर हैं तो आप किसी का भी नाम यहाँ से रीनेम कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक ही स्टूडेंट हूँ तो मैं आपको यहाँ पे ये शो नहीं फंक्शन कर सकता कि ये हम किस तरीके से करते हैं। तो ये था जनरल ओवरव्यू इसका, और उसमें मैं वापस रिज्यूम कर रहा हूँ अज़ान की वजह से। तो हम क्या कर रहे थे कि हम ये बात कर रहे थे कि हमने ये सारी चीज़ें कवर कर ली। अब इसमें हम एक और 2 चीज़ें, जब हम चैट करते हैं यहाँ पे, तो चैट के अलावा अगर आपको इसकी सेटिंग्स को चेंज करना है तो आप यहाँ पे वो कोई भी सेटिंग भी चेंज कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि हम एवरीवन को टू कर रहे हैं कि हम जो भी मैसेज करेगा वो और किसी को कर सकता है। उसके अलावा अगर 3 डॉट्स को हम क्लिक करें तो हम यहाँ से सेटिंग चेंज करके, अगर आप होस्ट हैं तो वो सिर्फ होस्ट ही यहाँ पे मैसेज कर सकेगा और कोई भी नहीं कर सकेगा, अगर ये भी हो सकता है। उसके अलावा अगर आप होस्ट ओनली कर देंगे तो फिर क्या होगा कि जो भी मैसेज करेंगे जितने भी स्टूडेंट्स, वो एक दूसरे के मैसेजेस पढ़ नहीं सकते। आप डायरेक्टली होस्ट को ही मैसेज कर सकते हैं जो आपका टीचर है। तो ये सारे फंक्शंस इसमें बहुत ज़्यादा अच्छे फंक्शंस हैं इसके। और उसके अलावा अगर आपको किसी को इनवाइट करना है थ्रू लिंक, तो आप यहाँ से लिंक भी शेयर कर सकते हैं। यहाँ से जैसे इन्फॉर्मेशन का आइकॉन लगा हुआ है तो आप यहाँ से डायरेक्टली पता चल जाएगा कि आपका पासवर्ड क्या है। आपका ये कॉपी लिंक यहाँ से करके आप कोई इन्विटेशन लिंक भेज सकते हैं, उसके साथ पासवर्ड आपको लाजमी भेजना पड़ेगा, वो भी आप ऐड ऑन कर सकते हैं, इसको भेज सकते हैं और वो आपकी मीटिंग को ज्वाइन करेगा आपके अप्रूवल के बाद। ये सारी चीज़ें ऐसे चलती हैं इसमें। बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है अल्हम्दुलिल्लाह, आपको बहुत मज़ा आएगा इसमें काम करने में। ठीक है, तो ये एक एक्चुअल में ये पूरी रिपोर्ट बनती है इसमें अलग से, जिसमें ऑडियो वीडियो के हिसाब से सेटिंग्स वगैरह जो इसकी यूजुअली सेटअप होती हैं। मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप इसकी सेटिंग्स को मोस्टली ये ऑडियो वीडियो की जो सेटिंग्स होती हैं उनको थोड़ा बहुत ना इधर उधर करें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि फिर वो उसकी सेटिंग ख़राब हो जाती है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर जो था जूम पे। तो हम जैसे ही अगर हमें फॉर एग्ज़ाम्पल हमने पूरी मीटिंग कर ली और हम चाहते हैं कि अब हमारी क्लास ख़त्म हो जाए, तो हम क्लास ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पे एंड का बटन प्रेस करते हैं नीचे। अगर
एंड के तरीके लिए हम क्या करते हैं कि हमारे पास दो फंक्शन आ जाते हैं, लीव मीटिंग एंड मीटिंग फॉर ऑल। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको वैसे भी आप ओनर तो होंगे नहीं, होस्ट हैं नहीं, तो फिर आपके पास मीटिंग जो एंड का जो ऑप्शन है ऑल के लिए वो आपके पास नहीं आएगा, तो आप सिर्फ लीव मीटिंग कर सकते हैं। लीव मीटिंग एंड फॉर ऑल का क्या डिफरेंस होता है कि लीव मीटिंग में आप सिर्फ खुद को इस मीटिंग से निकाल सकते हैं। एंड फॉर ऑल में मतलब कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आपने एंड फॉर ऑल अगर ओनर हैं, आप होस्ट हैं, तो आप इसको प्रेस करेंगे तो जितने भी स्टूडेंट्स ये क्लास ले रहे थे वो ऑटोमेटिक वहाँ से निकल जाएंगे। तो मोस्टली मैं टीचर्स को यही रिकमेंड करूँगा कि आप जब भी क्लास ख़त्म करें तो एंड फॉर ऑल कर दें, ताकि सारे स्टूडेंट्स ऑटोमेटिक यहाँ से निकल जाएं। उसके अलावा हम यहाँ पे कुछ फंक्शंस की बात कर लेता हूँ मैं, कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपकी एक मीटिंग बनी हुई है तो आप किस तरीके से आपको किसी को इनविटेशन दे सकते हैं। तो हम यहाँ पे डिफरेंट इनविटेशंस का सिस्टम है, कॉपी इनविटेशन, यहाँ से आप कॉपी करके डायरेक्टली कहीं पे भी ये इनविटेशन शेयर कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको एडिट करना है तो आप एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपका आईडी वगैरह लगा हुआ है, यहाँ पे आपका पासवर्ड वगैरह लगा हुआ है, आप चेंज करना चाह रहे हैं पासवर्ड तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं यहाँ पे सेटिंग से। उसके अलावा आपके कॉन्टैक्ट्स जो आपके पास हैं ऑलरेडी, जो अगर उनको आपको पार्टिसिपेंट्स को आपको शेयर करना है तो आप उनके को भी ये सारी चीज़ें शेयर कर सकते हैं। अगर आपने किसी से यहाँ पे चैट की हुई होगी तो यहाँ पे शेयर होगा, लेकिन मोस्टली ये जो सॉफ्टवेयर है हमारा वो यहाँ पे इसके लिए यूज़ होता है, जो हमारी डिफरेंट मीटिंग्स होती हैं, बोर्ड मीटिंग्स वगैरह या कॉर्पोरेशन में या स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ये एसेंशियल बहुत अच्छा टूल है। उसके अलावा भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का MS टीम्स, वो भी बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। हम इंशाल्लाह इस पर भी आगे चल के एक दो वीडियोज़ में ऐसे बनाऊँगा कि हम पूरा परफेक्टली सीखेंगे इसको, कि हम डाउनलोड कैसे करते हैं, इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं, फिर इसको यूज़ कैसे करते हैं। वो भी बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। उसके अलावा MS टीम के अलावा हमारे पास जूम भी, जो आज हमारा सेक्शन है वो भी सॉफ्टवेयर है। और जूम के अलावा हमारे पास गूगल मीट भी है, एक सॉफ्टवेयर जो इसी वे में चलता है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डू सब्सक्राइब।